किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, मान लीजिए ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, उसके पास यानी उसके बेस से 60 मीटर की दूरी पे, यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए 60 मीटर की दूरी पे है और बोल रहा है क्षैतिज तल पर, क्षैतिज तल पे भी बोल रखा है कि 60 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, उससे उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। स्तंभ के शीर्ष से उन्नयन कोण 30 अंश है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये h आपको ज्ञात करनी है। मान लीजिए ये ABC है और ये 60 मीटर आपको दे रखा है, तो इसमें आपको लाल बटे कक्का के हिसाब से देखना है कि देखिए आपको ऊंचाई पता है और आपको आधार पता है, आपको ऊंचाई निकालनी है, आधार पता है। तो इसमें देखिए आधार और लंब में कौन सा संबंध होता है, तो इसमें आपका होता है tan, तो tan 30 लगा देंगे, इस त्रिभुज में tan 30 लगा देंगे, तो tan 30 होता है लंब बटे आधार, यानी AB बटे BC। तो AB आपका है h अपॉन BC है आपका 60, तो tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3 और h अपॉन 60, तो h बराबर आपकी आ गई 60/√3। बोल रखा है किसी मीनार के पाद से, यानी कोई एक मीनार है, ये मान लीजिए मीनार है, उसके पाद से यानी उसके बेस से 20 मीटर दूरी क्षैतिज तल पे, क्षैतिज तल पे यहाँ से 20 मीटर दूरी मान लीजिए ये है, 20 मीटर दूरी क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार का शिखर के बिंदु की बीच की दूरी, यानी ये दूरी 40 मीटर है। तो उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी ये थीटा आपको ज्ञात करना है, और इसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई यानी हाइट भी आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए ये त्रिभुज ABC ले लिया मैंने, और फिर अब इसमें आपको एंगल ज्ञात करना है। देखिए आपको क्या पता है, आपको उसका कर्ण पता है और आपको उसका आधार पता है, और कर्ण और आधार में आपको एक संबंध होता है जो होता है आपका कॉस का। तो कॉस थीटा बराबर ले लेंगे, क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी BC बटे AC, तो BC जो हो जाएगा आपकी 20 और AC हो जाएगा 40, 1/2 cos थीटा बराबर 1/2। तो cos थीटा में cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है आपकी cos 60 की, तो थीटा बराबर आपकी वैल्यू आ गई 60। अब बोला कि इसकी हाइट ज्ञात कीजिए। हाइट ज्ञात करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको थीटा की वैल्यू पता चल गई, ये 60 आई है, तो आप किसी भी दो संबंध को उठा लीजिए। जैसे लंब और आधार का मैंने उठा लिया, जो होता है tan 60 मैंने ले लिया, tan 60 ले लिया, जो होता है लंब बटे आधार, तो AB बटे BC, तो AB क्या है h और BC 20, और tan 60 वैल्यू होती है √3, तो √3 h अपॉन 20। अब देखिए इसकी वैल्यू h बराबर आ गई 20√3। अब देखिए मीटर में दे रखी थी, तो ये मीटर में आ जाएगी। तो अगला प्रश्न बोल रखा है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश में परिवर्तित होता है, तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे स्तंभ की खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। तो बोल रखा है 15 मीटर, देखिए बोल रखा है कि 15 मीटर का एक खंबा है। मान लीजिए सूरज किसी टाइम पे यहाँ पर था, तो उसने 30 अंश पहले बनाया, फिर इसके बाद 30 अंश पहले बनाया, और फिर इसके बाद उसने थोड़े समय बाद सूरज किसी और जगह पे चला गया, उसके बाद उसने 60 बनाया। तो बोलने का मतलब ये है कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश से परिवर्तित होकर 60 अंश हो गया, ऐसा। तो बोल रखा है कि 15 मीटर ऊंचे जो ये खंबे हैं ये, तो उसकी छाया की लंबाई में जो अंतर आया, अब देखिए छाया की लंबाई में क्या अंतर आएगा, मैंने इसका नाम ABCD तक दिया। अब देखिए पहले AB जो खंबा था वो 30 अंश पे था, बोला का 30 अंश से 60 वो पहले 30 था, यानी तो 30 पे उसकी जो छाया आई है, इस खंबे की छाया ये पूरी आई होगी, तो यानी ये आई BC। और फिर इसके बाद जब ये 60 एंगल बना रहा था, ये 60 एंगल बना रहा था, तो इसकी छाया केवल इतनी आई होगी, यानी BD। और इनमें जो अंतर आया, जो इसका अंतर आएगा वो ज्ञात कर, तो CD ही ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए पहले यह त्रिभुज लेंगे ABC में क्या लेंगे, tan 30 लेंगे, क्योंकि इसमें हमें आधार और इसका चाहिए, आधार और ये, तो लंब बटे आधार होता है, यानी AB बटे, अब ये पूरे त्रिभुज में ले रहे हैं, AB बटे BD हो जाएगा। AB की वैल्यू आपको 15 पता है और BD की वैल्यू नहीं पता है, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर 15 बटे BD, तो BD की वैल्यू आ गई आपकी 15√3 मीटर, BD की वैल्यू 15√3 मीटर आ गई। अब आते हैं अगले त्रिभुज पे, जो है अपन का ABD त्रिभुज
ए बी डी मिलेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी tan 60 लग जाएगा क्योंकि इसमें लंब और आधार, तो लंब हो गया आपका ए बी और आधार हो गया आपका बी डी। सॉरी, यहाँ बी सी होगा, ये पूरी दूरी यहाँ पर बी सी लेंगे, ये बी सी आएगा और ये बी सी की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर बी डी आएगी क्योंकि इस त्रिभुज में बी डी है। ठीक है, अब इसके बाद ए बी की वैल्यू 15/BD और tan 60 की वैल्यू √3, तो BD बराबर आ गया 15/√3 मीटर। अब BD की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या CD निकालना, CD बराबर BC माइनस BD, CD बराबर BC माइनस BD और BC की वैल्यू आपकी आई है 15√3 मीटर और BD की वैल्यू आई है 15/√3 मीटर। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 45 माइनस 15/√3 और ये आ जाएगा आपका 30/√3 मीटर। CD की वैल्यू 30/√3 मीटर आ जाएगी। तो ये बोलता है 1500√3 किलोमीटर की नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए। अब जो मान लीजिए कोई वायुयान है, ये क्षैतिज तल से ऊंचाई पे उड़ेगा, तो ये 1500√3 की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये बोल रखा है उड़ते हुए वायुयान का एक बिंदु ए से उत्तरांश, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एरोप्लेन है आपका, यहाँ से किसी बिंदु मान लीजिए ए से उत्तरांश यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री था, ये 60 डिग्री था आपका। अब बोल रखा है 15 सेकंड पश्चात मान लीजिए आपका वायुयान उड़ के इधर चला गया, 15 सेकंड पश्चात इतनी दूरी पे चला गया और तो बोल रखा है उसका उत्तरांश फिर उत्तरांश 30 डिग्री हो गया, किससे, बिंदु ए के सापेक्ष ये कितना हो गया, फिर से ये आपका 30 डिग्री हो गया। यहाँ पर जब वो पहुंचा तब फिर से इसका 30 डिग्री, यानी ये 30 डिग्री आपका हो गया। तो मान लीजिए ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो अब देखिए ये 1500√3 था, तो फिर ये भी 1500√3 है। तो बोल रहा है उस वायुयान की गति की गणना कीजिए। अब जो गति मतलब चाल की गणना करनी है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और दूरी का मतलब जो सीधे 15 समय आपका दे रखा 15 सेकंड और दूरी मतलब क्या, जो 15 सेकंड में इसने दूरी तय की यानी BC, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको चाल की वैल्यू आ जाएगी, यानी आपको गति की गणना हो जाएगी। अब देखिए x कैसे निकालते हैं, ये देखिएगा, ये भी x हो जाएगा। अब मान लीजिए a से a की दूरी y है। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज लेंगे जो 60 एंगल पे था। 60 एंगल पे कौन सा त्रिभुज था, BEA, यानी त्रिभुज BEA में क्या होगा, त्रिभुज BEA में होगा क्या, tan। देखिए इसमें हमें लंब पता है और आधार ज्ञात करना है, तो लंब और आधार में tan का होता है आपका tan 60 की वैल्यू, tan 60 बराबर BE/AE हो जाएगा। तो BE की वैल्यू आपकी 1500√3 अपॉन AE की वैल्यू y है। अब tan 60 की वैल्यू हो जाती है आपकी √3, 1500√3 अपॉन y की वैल्यू आ गई 1500√3 अपॉन में √3 से √3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1500 मीटर आ जाएगी आपकी y की वैल्यू 1500 मीटर आ गई। अब लेते हैं 30 एंगल वाला जो त्रिभुज है CDA में। तो त्रिभुज CDA में, जब त्रिभुज CDA में लेंगे तो इसमें देखिए, इसमें आपको पूरा ये बेस और ये लंब, यानी इसमें भी आपका tan लग जाएगा। तो tan 30 बराबर लंब यानी CD और आधार यानी ये पूरा AD। अब देखिए CD की वैल्यू आपकी 1500√3 है और AD की वैल्यू आपकी x + y, यानी ये पूरी दूरी है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब देखिए 15, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो x + y बराबर 1500 × 3 आ जाएगा। और इसमें आपको देखिए y की वैल्यू पता है 1500 आई है, तो रख दीजिए यहाँ पर 1500 बराबर ये 4500 हो जाएगा। तो x बराबर 3000 मीटर आपकी आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमें केवल x की वैल्यू पता हुई है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, चाल। तो अब देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो चाल है हम लोग की, मतलब जो दूरी है वो 3000 मीटर आ गई है। तो 3000 और बटे समय आपको 15 सेकंड दे रखा था सवाल में, तो जब इसको काटेंगे तो ये 200
मीटर बटे सेकेंड आ जाएगी।